हर तिथि के कोई ना कोई स्वामी, कोई ना कोई देवता होते हैं। ऐसे ही होती है चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं भगवान गणेश। चौथ माई, ऐसे ही माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है, जिसे बहुत सारी जगह पर तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, वर्तकुंड चतुर्थी और माघी चौथ आदि के नामों से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं तो उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भगवान गणेश की कृपा से उनकी यह सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निसंतान महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं तो भगवान गणेश की कृपा से उनके घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मुख्य रूप से विघ्न हर्ता भगवान गणेश और संकटा माता गौरी माता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ के बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे मोदक, पान, सुपारी, हरी इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। इस बार संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि संकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है और रात के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर के व्रत खोला जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत ना रख पाए उन्हें विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करके और भगवान को तिल और गुड़ आदि का भोग लगा करके कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 से और 18 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 5:30 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत, संकट चौथ का जो व्रत है वह 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्य उदय है वह सुबह 7:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:59 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और सौभाग्य योग है वह इस दिन पूरा दिन रहने वाला है और बाद में रात्रि में 12:57 तक है वो रहने वाला है। उसके बाद में शोभन योग है वो शुरू हो जाएगा। अमृत काल है वह सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल जो कि ऐसु मुहूर्तों में माना जाता है वह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा और चंद्रोदय है वह रात के समय 9:18 पर होगा। शाम की पूजा तो आप अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है वह इस समय के बाद में आप चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके और अपना व्रत है वो खोल सकते हैं। इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्यता निर्जला और निराहार रहने की नहीं है वह इस व्रत में फल और जल दूध ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल, गुड़, शकरकंद, लड्डू खा करके और व्रत का पारण है वो किया जाता है। इसके अलावा संकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो सेंधा नमक से बने हुए व्यंजन और सात्विक होने चाहिए, जो कि फलाहार भी हो सकता है, वह आप ग्रहण कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और पूजा विधि और पूजा सामग्री की वीडियो भी चैनल पर आ गई है तो आप देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही